Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study history from class 8th. The chapter which we are going to study today, chapter number 3, ruling the countryside. Ruling the countryside. प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब दीवान बनी तो उसने कौन से नए मेथड्स, नए तरीके बनाए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और साथ ही उस टाइम के एग्रीकल्चरल कंडीशंस क्या थे, ये भी हम जानेंगे आज के इस चैप्टर में। पहले बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 यानी ऑन 12th of August 1765 became दीवान ऑफ बंगाल। आपको याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जब बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में 1764, मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में इसमें जीते कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसे उन्होंने ये लड़ाई जीत ली, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बैटल जीत ली, तो 1765 में उन्हें बना दिया दीवान ऑफ बंगाल, और 1765 में उन्हें बना दिया दीवान ऑफ बंगाल, यानी द कंपनी बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल, and the East India Company became Diwan of Bengal. On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent, with a few Englishmen and Indians as witness. यानी on 12th of August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. जब मुगल एम्पायर थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवाना बना दिया। तो ये जो इवेंट था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था ब्रिटिशर्स के लिए। Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. यानी देखो, जब आगे कंपनी रूल करने लगी, क्योंकि उनके हाथ में जब दीवानी का पावर आ गया, उसने एक चीज को ध्यान में रखा कि उसको कंपनी को सोच समझकर रूल करना है, सोच समझकर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर पावर को एजर्ट करना है। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडियन पावर नहीं थी, वो बाहर से आई हुई एक कंपनी थी जिसको यहाँ पे रूल करना था। उसको हमेशा ये ध्यान में रखना था कि जो इंडिया में पहले से रूल कर रहे हैं, यानी जो छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, छोटे छोटे जो रूलर्स हैं, उनको हमेशा अपना साइड रखना है। उनको एक तरीके जो अथॉरिटी है अपने इलाके में, उसको भी बरकरार रखना है, ताकि जो छोटे छोटे
रूलर्स हैं, जो छोटे छोटे रूलर्स हैं, वो हमारे साथ बने रहेंगे। those who had held local power had to control, but they could not be entirely eliminated। यानी जो छोटे इलाकों में जो रूलर्स थे, यानी जो एक गांव में रूल कर रहे हैं, उनको किसी तरीके से कंट्रोल करना होगा, लेकिन इनको आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं उस इलाके से जो कि वहाँ पर रूल कर रहे हैं। यानी ये जो कंपनी थी वो काफ़ी सोच समझ कर चल रही थी। वो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी सोच समझ कर चल रही थी।